हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की जो वैकेंसी अग्निवीर वायु 1/2024 की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो हम सीधे नोटिफिकेशन पर जाते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब हम नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो इस नोटिफिकेशन में हमको देखने लायक है वो ये है कि इसका जो फॉर्म है वो केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही फिलअप किया जाएगा। इस वैकेंसी में हम जो चौथा नंबर का पॉइंट देखते हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो 27 जुलाई 2023 से 17 अगस्त 2023 के बीच में आपको करना है। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम सबसे पहले आयु के बारे में देखते हैं। तो एज के बारे में इसने लिखा है कि 27 जून 2003 से 27 दिसंबर 2006 के बीच जन्म लेने वाले बच्चे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात आपकी उम्र इसके अनुसार 17 से 21 साल अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो छठे नंबर पर इसने मैरिटल स्टेटस के बारे में एंड प्रेगनेंसी के बारे में लिखा है। तो इसने लिखा है ओनली अनमेरिड कैंडिडेट, अर्थात केवल और केवल अविवाहित मेल एंड फीमेल, अविवाहित महिला और पुरुष दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस वैकेंसी को साइंस सब्जेक्ट से और जिसके नॉन साइंस है अर्थात साइंस सब्जेक्ट नहीं है वो भी इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट वालों की बात करते हैं। तो जिसके साइंस सब्जेक्ट है उसे अपने जो 12th में है वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश उसका होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ ओवरऑल उसके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एंड 50% मार्क्स उसके इंग्लिश में होने चाहिए, तभी वो साइंस सब्जेक्ट से इस वैकेंसी को फिलअप कर सकता है। उसके बाद अन्यथा में लिखा हुआ है कि अगर आपके साइंस सब्जेक्ट नहीं है लेकिन आपने इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस में अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया है तो भी आप इसके लिए साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी सेम टू सेम प्रोसीजर रखा गया है कि 50% मार्क्स जो है ओवरऑल आपके होना चाहिए एंड 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपने 2 ईयर्स का वोकेशनल कोर्स किया है 50% मार्क्स के साथ एंड 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में, तब भी आप साइंस सब्जेक्ट से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट, अर्थात जिनके साइंस सब्जेक्ट नहीं है वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जिनके 12वीं में साइंस सब्जेक्ट्स नहीं है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम्स, किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास की है और आपके जो है ओवरऑल 50% मिनिमम मार्क्स है एंड आपके जो है वो इंग्लिश में 50% मार्क्स है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन तब आपको अदर देन साइंस सब्जेक्ट से अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम सबसे जो है महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन जो है वो आपके फेज़ फर्स्ट होगा, उसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी सेंट प्रोविजनल एडमिट कार्ड्स फॉर फेज़ फर्स्ट ऑफ टेस्टिंग ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जो है ये सभी एलिजिबिलिटी पूरी कर लेते हैं तो आपके फेज़ फर्स्ट के लिए आपको एडमिट कार्ड जो है वो आपके ईमेल आईडी पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जब हम फेज़ फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें अपना वैकेंसी साइंस सब्जेक्ट से फिलअप कर रहे हैं। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट शेल बी 16 मिनट्स। अब 1 घंटे का जो आपका साइंस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के बारे में आपसे 10+2 12वीं लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने अदर देन साइंस सब्जेक्ट से फिलअप किया है तो आपके टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट शेल बी 45 मिनट्स। 45 मिनट का आपका इसका टेस्ट होगा और इसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी और 10+2 12th लेवल तक की पूछी जाएगी। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों से फिलअप किया है तो आपको यहाँ पर 85 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें आपसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस यहाँ पर पूछी जाएगी, जिसमें 10+2 CBSE पैटर्न के जो आपके सिलेबस के प्रश्न इसमें होंगे। इसके बाद हम डी नंबर का जो कॉलम है वो देख लेते हैं, मार्किंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो मार्क की व्यवस्था की गई है उसमें रखा गया है कि 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक नंबर का आपका हर क्वेश्चन होगा। अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो उसके लिए आपको 0.25% अर्थात 1/4 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। उसके बाद हम 24वें नंबर के पॉइंट को देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन स्टार फेज फर्स्ट टेस्टिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड। आपके जो है उसके बाद सभी शिफ्टों के मार्क्स को नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। उसके बाद आपका कटअप तैयार होगा और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर ही तैयार होगा और उसके बाद जो भी कैंडिडेट फेज फर्स्ट को पूरा कर लेता है उसे फेज सेकंड के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फेज सेकंड की आप नोटिफिकेशन में डिटेल्स देख सकते हैं कि इसमें कलर प्रिंट आउट, फेज सेकंड एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ें चाहिए, वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी का वेरिफिकेशन इस फेज़ में किया जाएगा। जब आपकी एलिजिबिलिटी का वेरिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगा
तो उसके बाद आपको 29 नंबर का जो पॉइंट आप देख रहे हैं कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, उसमें जो खास चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट में पार करनी होगी। जैसे आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट फर्स्ट को पार करते हैं तो उसके बाद आपका जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट सेकंड होगा, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए जो है वो 10 पुशअप्स 1 मिनट में, 10 सिटअप्स 1 मिनट में और 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में आपको करने रहेंगे। अगर आप वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 सिटअप्स 1 मिनट 30 सेकंड एंड 15 जो स्क्वाट्स है वो 1 मिनट में आपको करने रहेंगे। जैसे आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट पार करते हैं तो उसके बाद आपको मेडिकल देना होगा। मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा और आपके मेडिकल टेस्ट करवा लिए जाएंगे। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम इस नोटिफिकेशन में आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद दोस्तों।